ठीक है ना? चलिए ठीक है, अब ग्रामर शुरू कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए ध्यान से। अब हम आपको ये तो पढ़ाएंगे नहीं ABCD, और ABCD में कितने अक्षर होते हैं, समझ में आ रहा है ना? ये तो बताएंगे नहीं ABCD में 26 अक्षर होते हैं। ठीक, सीधे बताते हैं क्या, ग्रामर पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या, पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले ग्रामर में यही पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्या बताएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, समझिए ध्यान से। शब्दों के भेद, पार्ट माने भेद, पार्ट माने भेद, और स्पीच माने शब्द। समझिए, समझ में आया? जैसे कि कई शब्द मिला के स्पीच हम देते हैं ना, कई शब्द को मिला के स्पीच देते हैं। तो कई शब्दों को मिला के एक वाक्य बनता है, और कई शब्द अलग अलग शब्द होते हैं, एक ही शब्द मिला के नहीं, कई अलग अलग शब्दों को मिला के वाक्य बनता है। और अलग अलग कौन से शब्द, सार्थक शब्द मिला के। समझ में आ रहा है? जैसे कि राम घर जाता है या फिर गया। समझ में आया? राम अलग शब्द है, घर अलग शब्द है, जाता है अलग है अलग है। ये राम कुछ और है, पार्ट ऑफ स्पीच में इसमें राम कुछ और है, घर कुछ और है, जाता कुछ और है कुछ और है। समझ में आया? तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम यही समझेंगे कि शब्द के भेद, कौन सा शब्द क्या कहलाएगा। समझ में आया? तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच ये जान लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? सबसे पहला होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे पहला भाग होता है क्या, नाउन। क्या होता है? नाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। इसके बाद पहले आप प्रकार देख लीजिए 8। दूसरा क्या होता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। ध्यान दीजिए इधर, क्या होता है, विशेषण। समझ में आया? पहला क्या है, नाउन, संज्ञा, और दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। ये सब क्या हैं, क्रिया के भेद हैं। इस तरह से हम कितने जानेंगे, 8। ध्यान दीजिए। चौथा क्या हो जाएगा, वर्ब। चौथा क्या हो जाएगा, वर्ब। बुक मत खोलिए, बुक बंद। बुक बंद रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो हम सीक्वेंस जो बता रहे हैं बुक में उल्टा दिया होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? ये सीक्वेंस जो है ये सबसे सही है, बुक में उल्टा दे देता है। समझ में आया? चलिए, वर्ब माने क्रिया। इसके बाद 5वां है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। क्या, क्रिया विशेषण। छठवां क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन समझ में आ रहा है, PREPOSITION, प्रीपोजिशन।
इसका मतलब होता है संबंध बोधक। अभी हम एक एक करके आपको सभी की परिभाषाएं बताएंगे, सभी को एग्जाम्पल से समझाएंगे। समझ आ रहा है? चलिए, छठवां हो गया। सातवां क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक। क्या होता है? समुच्चय बोधक। समझ में आया? कोई दिक्कत? कंजंक्शन। इसके बाद आठवां है क्या? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसका मतलब होता है क्या? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, विस्मय। अभी समझाते हैं क्या होता है विस्मयादि बोधक। इसको पहले उतारिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना हो गया। अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद चलिए, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से शुरू होगा महाभारत। समझ में आया? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ये आठों समझ में आ गया? इसकी आठों की परिभाषा धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको नाउन के बारे में। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ेंगे हम? नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा। पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। हिंदी में कहते हैं इसको किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा उसके गुण के नाम को। व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और उसके गुण का नाम अगर दिया हो तो उसको क्या कह देंगे? संज्ञा। देख लीजिए, कहेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, रमेश, सुरेश, कोई भी वस्तु का नाम आ जाए, वस्तु का नाम जैसे बेंच, कुर्सी, मेज। समझ में आया? स्थान का नाम आ जाए, इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। और उसके किसी भी चीज़ के गुण का नाम, जैसे कि आप बहुत ईमानदार हैं तो आपका गुण क्या है? ईमानदार। और उस ईमानदार का नाम क्या हो जाएगा? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? गुण का नाम है। गुण का नाम क्या है? ईमानदारी। ईमानदार क्या है? गुण है, लेकिन उसका नाम क्या है? ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। समझा? किसी व्यक्ति का नाम रमेश क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी स्थान का नाम इलाहाबाद क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी भी, कोई भी, किसी भी चीज़ का नाम अगर दिया हो तो उसको क्या कह देंगे? नाउन कह देंगे। किसी का नाम दिया तो नाउन, चाहे वो गुण का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी का भी नाम हो। समझ में आ गया? इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द, नाउन है, क्या है? नेम मतलब नाम है। किसका? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग, थिंग्स। समझ में आया? नाउन है नाम। किसका? किसका?
पर्सन का मतलब व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग वस्तु का। इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं क्या, गुण का, कैरेक्टर, क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी का। समझ में आया? जिस किसी का नाम दे दे क्या हो जाएगा, वो संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ से महाभारत शुरू होता है। अब यहाँ से क्या महाभारत शुरू होगा, अब अगर हम नाउन में घुस गए हैं, चक्रव्यूह 7 फाटक है, इसमें 5 ही फाटक है, अगर इसमें घुस गए हैं तो पहले इसको ख़त्म करते चलें। समझ में आ रहा है? जैसे चक्रव्यूह में फाटक जो था, इसमें घुसने तो घुस गए, निकलना जानते ही नहीं, तो निकलने का एक ही रास्ता है क्या, अगर घुसे हैं तो इनको मिटाते चलें, मतलब इनको कंप्लीट करते चलें। अगर ये ख़त्म कर देंगे तो फाटक बंद ही नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे जाके इनको ख़त्म कर दें, ऐसे ख़त्म करते करते जाएंगे तो हमें निकलने में कोई दिक्कत होगी? निकलने का मतलब कहाँ, हमारे जॉब में कोई दिक्कत होगी? समझ में आया? अब पढ़ेंगे क्या, नाउन के प्रकार। महाभारत में घुस गए तो महाभारत में घुस ही जाएं भैया। समझ में आया? अब चलिए कहाँ चलते हैं, नाउन के प्रकार में। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिखिए, जल्दी से। चलें अब, हाँ, अब हम देखेंगे नाउन के प्रकार। क्या देखेंगे, संज्ञा के प्रकार, टाइप ऑफ समझा, संज्ञा के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिए, संज्ञा के प्रकार। तो नाउन जो है मुख्यतः पुराने हिसाब से जो बांटा गया है उस हिसाब से 5 प्रकार के होते हैं। समझ में आया? अभी जो मॉडर्न तरीके से, अभी नवीनतम तरीके से जो नवीनतम वर्गीकरण है, उस तरह से सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। जो पुराना वर्गीकरण है उस तरह से 5 प्रकार के होते हैं, और पूछा जाता है पुराना वाला 5 प्रकार के। समझ में आया? तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार देख लेते हैं पहले हम उसके। तो सबसे पहला नाउन है कॉमन नाउन। क्या नाम है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? सबसे पहला कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव माने जहाँ पे कई चीज़ कलेक्ट हो, वहाँ क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, एक ना। अब कई चीज़ एक जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समूह उसका बन जाएगा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक। इसके बाद आता है मैटेरियल नाउन। कौन सा नाउन, मैटेरियल नाउन का मतलब, मैटेरियल माने होता है धातु। क्या हो जाएगा, धातुवाचक संज्ञा।
समझ में आ रहा है। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, समझ में आया? भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक, तो बताते हैं आगे। इन सब का अलग अलग परिभाषा देखेंगे, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर तनिक भी कन्फ्यूजन रहेगा सब चौपट हो जाएगा, लिपा जाएगा एक में। समझ में आया ना? एकदम बारीक से ध्यान दीजिए। समझ में आया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव। देखिए कलेक्टिव VE रहेगा यहाँ पे, समझ में आया? कलेक्टिव नाउन, समझ में आ गया? कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लीजिए भैया, और कहीं तो गलत नहीं है, यहाँ ही रहेगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम एक एक करके इसकी परिभाषा देखेंगे और ध्यान से बारीकी से देखिएगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब देखिए, ऐसा कोई नाउन रहे, नाउन तो समझ गए आप, किसी का भी नाम दे दिया अगर तो क्या हो जाएगा? नाउन या संज्ञा हो जाएगा। तो नाउन ही पढ़ना है हमें, संज्ञा ही पढ़ना है, लेकिन कौन सा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक, कॉमन नाउन। तो हम ऐसा कुछ नाम दिया हो जिससे किसी एक विशेष जाति का बोध हो। जाति का मतलब जैसे कह दिया कि पर्वत, अगर हमने पर्वत कह दिया तो उसमें हिमालय पर्वत आ जाएगा, शिवालिक पर्वत आ जाएगा, अमेरिका का रॉकी पर्वत आ जाएगा, कई पर्वतें आ जाएंगे। तो अगर हम पर्वत कह दिए तो पर्वत जाति का पूरा बोध हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम व्यक्ति कह दे रहे हैं तो व्यक्ति से आदमी कह देते हैं, आदमी, तो आदमी से रमेश भी आ जाएगा, सुरेश भी आ जाएगा, दोनों आदमी ही हैं। जितने आदमी होंगे सब आ जाएंगे। तो जो व्यक्ति कह दिए या फिर आदमी हम कह दिए, तो आदमी अगर कह दिए, एक आदमी कहने से क्या हो रहा है? आदमी जाति का बोध हो जा रहा है। पर्वत कहने से पूरे पर्वत जाति का बोध हो जा रहा है। कोई भी पर्वत होगा उसको पर्वत की श्रेणी में रख सकते हैं। समझ में आया? या हम कहते हैं बालक। बालक, बालक में चिंटू हो जाए, पिंटू हो जाए, मिंटू हो जाए, कोई भी बालक रहेगा इस बालक की श्रेणी में आ जाएगा। तो किसी जाति विशेष का बोध हो रहा है ना, ये सब क्या है? जाति है। तो ऐसा शब्द हो, ऐसा नाउन जिससे किसी विशेष जाति का बोध हो, न कि उस विशेष उस विशेष का ही किसी जाति का बोध हो, तो उसको क्या कह देंगे? जातिवाचक। इसकी परिभाषा लिखेंगे। लिखेंगे वह संज्ञा जिससे उसके जाति का बोध हो। समझ में आया? क्या कहेंगे? देखिए ध्यान से, वह संज्ञा जिससे उसकी जाति का बोध हो, न कि खुद उसी का, उसकी जाति का। रमेश कह देंगे तो रमेश की जाति का बोध थोड़ी ना होगा। अगर रमेश की जगह पे अगर हम उसको आदमी कह देंगे तो उसकी जाति का बोध हो जाएगा। समझ में आया? आदमी कह देंगे तो रमेश भी आ जाएगा, सुरेश भी आ जाएगा, उसके चाचा भी आ जाएंगे, दादा भी आ जाएंगे, सब आदमी है ना। तो उससे क्या हो जाएगा? जाति का बोध हो जाएगा। किससे? आदमी से। समझ में आया? तो जिससे जाति का बोध हो उसको क्या कह देंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसको लिखिए।
अब एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम क्या कह दिए, बालक कह दिए, पूरे बालक जाति का बोध हो जाएगा। और क्या कह दिए, व्यक्ति भी कह सकते हैं। व्यक्ति कह देंगे तो, या फिर आदमी कह दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, पूरे आदमी जाति का बोध हो जाएगा। समझ में आया? और क्या कह दिए, अगर हम कुत्ता कह दिए, बिल्ली कह दिए या फिर पक्षी कह दिए तो पूरी पक्षी जाति का बोध हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं क्या, कुत्ता कह देने से टॉमी भी आ जाएगा, उसमें डॉगी भी आ जाएगा, सब जितने नाम रखे रहेंगे उसके सभी लोग कुत्ते में आ जाएंगे ना। तो कुत्ता क्या है, जाति है। समझ में आया? और क्या हो जाएगा, उसमें पक्षी हो गया तो सभी पक्षी आ जाएंगे इसमें। समझ में आया? ये सब क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, पहले इसको इतना लिख लीजिए, पक्षी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ गया? अब चलते हैं हम, अब देखते हैं क्या, प्रॉपर नाउन। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, दूसरा वाला क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक, देखिए ध्यान से, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या, गुड। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिए अब इधर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम कुछ ऐसा नाम ले लें जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो। अगर हम रमेश कह देंगे तो सिर्फ रमेश ही आएगा, ना कि उसके अलावा कोई सुरेश भाग के चला आएगा। समझ में आया? और जैसे हम कह दिए कि हिमालय, पर्वत नहीं, हिमालय। हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है। तो अगर हिमालय हम कहेंगे तो सिर्फ हिमालय पर्वत, तो सिर्फ हिमालय पर्वत ही परिभाषित होगा इससे, ना कि रॉकी पर्वत आ जाएगा। तो अगर हम हिमालय कह दिए तो सिर्फ हिमालय पर्वत आ गया। तो ऐसा नाम हम लें, ऐसी संज्ञा बोल दें जिससे किसी खास का बोध हो, खास उसी वस्तु का बोध हो सिर्फ, तो उसको क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? तो इसको लिखिए, ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष या उसी विशेष वस्तु का बोध हो। ऐसी संज्ञा जिससे उसी वस्तु का ही विशेष बोध हो, विशेष उसी वस्तु का ही बोध हो। समझ में आया? उसी विशेष वस्तु का बोध होगा तो उसको क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखने को परिभाषा नहीं आएगा, परिभाषा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। पूछ लेगा कि हिमालय है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, कैसे, जैसे कहना है कि उसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, तो उसी विशेष व्यक्ति में क्या हो जाएगा, रमेश, मतलब किसी का नाम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हिमालय भी हो सकता है, हिमालय हो सकता है, लेकिन क्या पर्वत होगा। अगर हम पर्वत कह दिए तो पर्वत से कौन सा बोध हो गया, पूरे पर्वत जाति का बोध हो गया। तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, जातिवाचक हो जाएगा, उससे पूरी जाति का बोध हो गया। अगर सिर्फ हिमालय कहने से सिर्फ हिमालय का ही बोध होगा, समझ में आया, जो कि भारत में है। तो जो सिर्फ हिमालय का बोध होगा, इसलिए ये क्या हो गया, सिर्फ व्यक्तिवाचक। किसी विशेष वस्तु उसी का बोध हो तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। रमेश हो गया, हिमालय हो गया,
कुत्ते का नाम था, कुत्ते का नाम लिख दीजिए, टॉमी हो गया, समझ में आया। और जैसे हो गया चिंटू हो गया, बालक का नाम। अगर बालक कह देंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। चिंटू कह दिए तब हो गया व्यक्तिवाचक, समझ में आया, हो गया। अच्छा तो ये बताइए अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। पर्वत क्या है, एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक, एक तरफ क्या, व्यक्तिवाचक। पर्वत क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, जाति, क्योंकि सभी पर्वत आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिवाचक में अगर हिमालय लिख दें यहीं पे, तब ये भी पर्वत है, लेकिन ये पर्वत का कुछ विशेष पर्वत का नाम है, तो इसको क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक। और ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर यहीं पे हो गया कुत्ता, ये क्या है, जातिवाचक। अगर यहाँ हो गया टॉमी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया कोई बालक, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और यहाँ पे किसी बालक का नाम मोनू, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे ही समझ में आ गया। इसी तरह से अगर किसी विशेष का बोध हो तो उसको क्या कह देंगे, व्यक्तिवाचक। विशेष एक ही उसी का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, और पूरी जाति का बोध हो जाएगा तो जातिवाचक। समझ में आ रहा है। अब इंग्लिश में कैसे पूछेगा, इंग्लिश में यहाँ दे देगा कॉमन नाउन, और यहाँ दे देगा क्या, प्रॉपर नाउन। बोलेगा माउंटेन, और यहाँ बोलेगा हिमालय। समझ आ रहा है, माउंटेन और हिमालय। तो माउंटेन क्या है, कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन, तो माउंटेन देगा तो कॉमन नाउन। समझ में आया। और यहाँ दे दिया डॉग, ये क्या हो जाएगा, डॉग। अगर डॉग कह दिया सिर्फ तो जातिवाचक या कॉमन नाउन। अगर यहीं टॉमी कह दिया तब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अगर यहीं बॉय कह दिया तो ये कॉमन नाउन, और यहीं मोनू कह दिया तो बालक का नाम है। और एक बात और ध्यान दीजिए, क्या कि किसी भी पर्वत का नाम, यहाँ और क्या हो जाएगा, रिवर। अगर रिवर दे दिया तब क्या हो जाएगा, रिवर अगर दे दिया तो नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदी, कई नदियाँ आ जाएंगी, उसकी जाति का बोध हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर, कॉमन नाउन। अगर यहीं पे गंगा दे दिया तब क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जातिवाचक, क्योंकि गंगा कह देने से सिर्फ गंगा नदी आ जाएगी। समझ में आया ना। और एक बात, माउंटेन मतलब पर्वत का नाम हमेशा क्या होता है, बहुवचन में लिखा जाता है। किसी भी पर्वत का नाम हमेशा बहुवचन में लिखा जाएगा। और पर्वत का नाम और रिवर का नाम, रिवर के नाम और पर्वत के नाम का पहला अक्षर जो है हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर। इसको ध्यान दीजिएगा। गंगा में जी सबसे पहले क्या रहेगा, कैपिटल लेटर, हर जगह चाहे जहाँ भी रहे, बीच में हो या पहले हो, इसका पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। और पर्वत का भी पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। ये पर्वत का नहीं, माउंटेन का नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नाम जो है, हिमालय जो है, इसका पहला अक्षर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिवर का नहीं, रिवर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, RIVER, बीच में रहेगा तो ऐसे भी रहेगा। लेकिन अगर बीच में ये रहेगा ना, चाहे बीच में रहे चाहे किनारे पे रहे, इसका पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। समझ में आया, कभी भी ये छोटा नहीं होगा। समझ आ गया ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं किस पे, कलेक्टिव नाउन पे। अब दो ठो आप देख लिए,
अब देखिए कलेक्टिव नाउन, ध्यान दीजिए, हो गया, इसको लिख लीजिए जल्दी से, जो अभी लिखे थे, हो गया था ना। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। तो लिखेंगे ऐसी संज्ञा जिससे समूह का बोध हो। जिससे क्या हो, समूह का बोध हो। जैसे अगर हम अंगूर कह दिए, क्या कह दिए, अंगूर, तो अंगूर तो होता नहीं एक ठो अंगूर, अंगूर का गुच्छा होता है। क्या होता है, अंगूर का गुच्छा होता है। और जैसे कह दिए आर्मी, आर्मी मतलब क्या होता है, आर्मी मतलब क्या होता है, बताओ जी। आर्मी मतलब होता है टुकड़ी। सोल्जर मतलब होता है क्या, सोल्जर माने फौज या फिर सिपाही भी कह सकते हैं। तो आर्मी ऑफ सोल्जर, फौज की टुकड़ी। टुकड़ी का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे 5 लोग हम लोग हुए, अपनी टुकड़ी बना लिए, समूह बना लिए, उसी को कहते हैं टुकड़ी। आर्मी का मतलब होता है टुकड़ी, समझा। या फिर कह सकते हैं कि बंच ऑफ क्रूक, क्रूक मतलब बेईमान व्यक्तियों का, बंच माने समूह, बेईमान व्यक्तियों का समूह। किसी भी अगर अंगूर का गुच्छा कह दें तो भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। या फिर हम कह दिए चोरों का समूह, ग्रुप ऑफ थीफ, ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। या फिर हम कह दिए सिपाहियों का समूह, या फिर कह दिए फौज का समूह, सेना का समूह, ये सब क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक, यहाँ पे हो सकता है क्या, बंच ऑफ थीफ, समझ में आया, बंच ऑफ थीफ। या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हैन, लिख सकते हैं मुर्गियों का समूह। तो ये बंच ऑफ थीफ मतलब चोरों का समूह, चोरों का या गुच्छा, समझा। या फिर बंच ऑफ क्या लिख सकते हैं, ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। या फिर ग्रुप ऑफ हैन, मुर्गियों का समूह। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह से अगर उसके समूह का बोध हो रहा है तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे कलेक्टिव नाउन, समझ में आया। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए ऐसे ही, समझा। इसको लिख लीजिए जल्दी से, ये तीसरा था, समूह वाला जो होगा उसको समझ जाएंगे आप। कहीं भी समूह का नाम दे दे, चाहे बंच हो जाए, क्रूक्स बंच हो जाए, या फिर ग्रुप हो जाए, समझा, या फिर आर्मी हो जाए, ये सब जहाँ भी हो जाएंगे ये सब क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब हम बताते हैं मैटेरियल नाउन। नाम से ही पता चल रहा है, मैटेरियल धातुवाचक। धातुवाचक संज्ञा, समझा। तो जिससे किसी धातु का बोध हो, जिससे का मतलब ऐसी संज्ञा जिससे, ऐसी संज्ञा जिससे किसी धातु का बोध हो रहा है। कोई भी संज्ञा हम लिख दिए, अगर उससे कोई किसी धातु का बोध हो रहा है, संज्ञा का मतलब किसी का नाम, नाम का मतलब जैसे हम लिख दिए अगर सोना, तो सोना से धातु का बोध हो रहा है। चांदी,
इससे क्या हो रहा है, धातु का बोध हो रहा है। सिल्वर, गोल्ड, समझा, आयरन, ये सब क्या है, धातु का बोध हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे किसी कहीं भी आप अगर धातु का नाम कहीं भी देख लिए उसको क्या कह देंगे, मटेरियल नाम। जैसे क्या हो जाएगा, गोल्ड, और क्या हो जाएगा, सिल्वर, क्या हो जाएगा, और आयरन, ETC। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। किसी भी धातु का नाम अगर दे दिया तो क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। धातु का नाम इंग्लिश में दिया रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकिल, कापर। समझा आप, लिख लीजिए जल्दी से इसको, हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए अगला और लास्ट वाला। समय बहुत कम है इसलिए फास्ट चल रहे हैं, अगली बार बढ़िया से बता देंगे, ठीक ना। देखिए लास्ट वाला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक, तो कहेंगे ऐसी संज्ञा जिससे कोई भाव प्रकट हो। उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे हुर्रा हो गया, समझा, सैड हो गया, हाँ, खुशी भी हो गई, ये सब भी, ये भी क्या है, भाव है। हैप्पीनेस, ये भी क्या है, भाव ही है। ये सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहीं पे भाव दिखे तो उसको क्या कह देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दुखी हो, सुखी हो, ये सब क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लिए, हो गया सर। अब ध्यान से पूरा एक साथ देखिए सब। नाउन आप समझ गए, नाउन किसे कहते हैं जल्दी बताइए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुड, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, धातुवाचक, भाववाचक। इसको इंग्लिश में बताइए एक बार। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद जो है इसकी परिभाषा आप समझ गए। नाम से ही जैसे पता है क्या, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, जिससे किसी जाति विशेष का बोध हो, जातिवाचक। जैसे पर्वत, हिमालय नहीं पर्वत, अगर हिमालय कह देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ये 2 क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाएगा समूहवाचक। तो कोई भी अगर समूह दिखे आपको तो समूहवाचक हो गया। बंच हो गया, ग्रुप हो गया, ये सब क्या हो गया, समूहवाचक। और इसके बाद अगर मटेरियल कहीं पे दिख गया तो मटेरियल नाउन। कोई भी धातु का नाम आ गया क्या, मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, कोई भाव प्रकट हुआ, क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हम आपको कल बताएंगे इसके नवीनतम वर्गीकरण को। समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।